वो सही सलामत घर पहुंच गया। तुम हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हो। हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। मेरे बाद मेरे घर का ख्याल रखना मतलब मेरे घर पर नजर रखना। गाइस, ये सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूर बोलते होंगे। ये हमारी कॉन्वर्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट जब हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स यूज करते हैं जो सब यूज करते हैं। बट अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन को उनसे डिफरेंट बनाना चाहते हो, इंप्रेसिव बनाना चाहते हो, तो आप कुछ अच्छी फ्रेजेस यूज कर सकते हो जो इन्हीं सेम सेंटेंसेस को वर्ड्स ना यूज करके, बेसिक वर्ड्स ना यूज करके या फ्रेजेस यूज करके उसको बहुत ज्यादा अप टू द मार्क बना सकते हो, इंप्रेसिव बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, जो आप भी यूज कर सकते हो और अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है गाइस, स्पीक हाईली ऑफ समवन। स्पीक हाईली ऑफ समवन, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। अगर हम सिंपल बोलें तो हम प्रेज वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। प्रेज का मतलब भी होता है तारीफ करना, किसी के लिए अच्छा बोलना। लेकिन अगर आप सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो स्पीक हाईली ऑफ समवन। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। वो हमेशा आपकी तारीफ करती है। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। यू शुड स्पीक हाईली ऑफ हिम। आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। यू शुड स्पीक हाईली ऑफ हिम। नेक्स्ट है गाइस, स्पीक इल ऑफ समवन। स्पीक इल ऑफ समवन, इसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी की बुराई करना। तो आप ये फ्रेज भी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी है यूज करना, बट अगर आप ये यूज करते हो तो आपकी कॉन्वर्सेशन डिफरेंट लेवल की हो जाएगी। स्पीक इल ऑफ समवन, किसी की बुराई करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरों की बुराई मत करो। तो आप बोल सकते हो आई नेवर स्पीक इल ऑफ यू। मैंने कभी आपकी बुराई नहीं की, कभी आपके बारे में बुरा नहीं बोला। आई नेवर स्पीक इल ऑफ यू। नेक्स्ट है गाइस, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट क्या है? मौके पर ही, उसी समय, तुरंत। जिस समय की आप बात कर रहे हो उसी समय जब हम कोई काम करते हैं तो हम बोल देते हैं ऑन द स्पॉट, मौके पर ही। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन अवे ऑन द स्पॉट। वो मौके पर ही गायब हो गया, वहां से भाग गया। तो आप यूज करोगे ऑन द स्पॉट। यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। आपको मौके पर ही डिसीजन लेना होगा, मौके पर ही तय करना होगा कि क्या करना है। यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट है गाइस, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है कठोर या फिर कड़ा। ये हम स्पेशली नियमों के लिए यूज करते हैं, रूल्स के लिए यूज करते हैं। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर या फिर कड़ा, स्ट्रिक्ट जो रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस वर्क। यहाँ कोई भी ऐसा कड़ा नियम नहीं है इस काम को करने के लिए। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस वर्क। आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज हार्ड एंड फास्ट रूल्स अगेंस्ट स्मोकिंग। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कड़े नियम हैं, स्ट्रिक्ट नियम है स्मोकिंग के अगेंस्ट, मतलब आप स्मोकिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज हार्ड एंड फास्ट रूल्स अगेंस्ट स्मोकिंग। तो आप इस फ्रेज को भी यूज कर सकते हो कड़े नियमों के लिए। नेक्स्ट है गाइस, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। जब कोई भी चीज आपके पास खत्म हो जाती है तो आप रन आउट ऑफ का यूज कर सकते हो। चाहे वो आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे कोई भी आप ग्रोसरी यूज करते हो जैसे मिल्क, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस या मनी, किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हो जहां पे आप बोलना चाहते हो कि कोई चीज खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, तो हम बोलेंगे रन आउट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर मतलब पानी जो है वो खत्म हो गया है, हमारे पास पानी नहीं है। वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, हमारे जो पैसे हैं, जो पैसा है वो खत्म हो रहा है। वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब होता है नजर रखना। किसी के ऊपर नजर रखना या ख्याल रखना, दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप एन आई ऑन माई हाउस आफ्टर मी। मेरे बाद मेरे घर पर नजर रखना या मेरे घर का ख्याल रखना। कीप एन आई ऑन माई हाउस आफ्टर मी। ही इज कीपिंग एन आई ऑन यू नाउअडेज। ही इज कीपिंग एन आई ऑन यू नाउअडेज मतलब आजकल वो आपकी निगरानी कर रहा है या आप पर नजर रख रहा है। ही इज कीपिंग एन आई ऑन यू नाउअडेज। नेक्स्ट है गाइस, सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड,
इसका मतलब होता है सही सलामत, बिल्कुल ठीक ठाक, सही सलामत। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सेफ एंड साउंड हियर, वो यहाँ पर सही सलामत है। ही इज सेफ एंड साउंड हियर। आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूं। आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। तो आप इस फ्रेज को भी यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। नेक्स्ट है गाइस, फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच इसका मतलब होता है बिल्कुल शुरू से, शुरुआत से, जीरो लेवल से आप बोल सकते हो। जब कोई भी काम आप जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो उसको हम बोलेंगे इन इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड स्टार्टेड माई बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, मैंने अपना जो बिजनेस है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, मतलब बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया था, शुरू किया था। आई हैड स्टार्टेड माई बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट है, विल हैव टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, शुरुआत से देखना होगा, दोबारा से इस पे वर्क करना होगा। विल हैव टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड मतलब दिमाग में रखना, याद रखना किसी चीज को। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि इसको याद रखना, बट हम कहते हैं कि इसको दिमाग में रखना, भूलना मत। वहां जाना है, इतने बजे आना है, दिमाग में रखना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे कीप इन माइंड, मतलब याद रखना। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हमेशा इसे याद रखना, मतलब हमेशा इसे अपने दिमाग में रखना। यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, कीप इन माइंड, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, याद रखना, दिमाग में रखना। यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है गाइस, राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है रात दिन। रात दिन, सुबह शाम, जैसे हम बोल देते हैं कि वो सुबह शाम काम करता है, रात दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है, तो वहां पे हम बोलेंगे राउंड द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, वी वर्क राउंड द क्लॉक टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, हमने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वी वर्कड राउंड द क्लॉक टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट। आई थिंक यूल हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक टू पास दिस एग्जाम, मुझे लगता है कि आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, स्टडी करनी होगी इस एग्जाम को पास करने के लिए। आई थिंक यूल हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक टू पास दिस एग्जाम। सो गाइस, ये थी 10 फ्रेजेस जो हमने इस वीडियो में सीखी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी और आप इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश जरूर करोगे। आई नो कि 10 ऑफ 10 यू कैन नॉट लर्न in just one go, but if you try one by one, definitely you will increase your vocabulary one day. So आप इनमें से अगर 5 भी ऐड कर लेते हो, that is okay, you will make your conversation impressive. So well guys, it's enough for today. Let's meet in the new video with new content के साथ. Till that time, all the best, good luck, bye bye.